जो लोग सोशल मीडिया पे मनीष कश्यप का समर्थन करने वाले पत्रकारों को या फिर समर्थकों को गाली दे रहे थे, उनको अब सोनू सूद को भी गरियाना पड़ेगा। ये वही सोनू सूद है जो लॉकडाउन से लेके अब तक, कोरोना काल का जो लॉकडाउन लगा था तब से लेके अब तक तमाम यूपी और बिहार के जो शरणार्थी थे, उस वक्त शरणार्थी इसलिए कह रहा हूं कि उनको माइग्रेंट भी कहा जा सकता है, लेकिन शरणार्थी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उस वक्त वो बेचारे लाचार और बीमार थे। लाचार और बीमार सिस्टम की वजह से, क्योंकि अगर वो सिस्टम सही रहा होता, अगर यूपी और बिहार में उसी तरह से नौकरियां मिलती जैसे अन्य राज्यों में मिलती हैं, तो शायद इतने बड़ी संख्या में उस वक्त यानी कि कोविड काल में यूपी और बिहार की तरफ माइग्रेंटों का पलायन नहीं होता, जो कि हो रहा था। वो सबसे बड़ी सच्चाई है। और जो लोग आंख से अंधे और दिमाग से पैदल हो चुके हैं, उनको इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर ये इतनी बड़ी संख्या में कोविड के समय में पलायन हो रहा था, इसका मतलब कि यूपी में खैर अभी जो चीजें हैं वो संभल रही हैं ज्यादातर, मतलब कि अब यूपी में रोजगार के अवसर और इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, लेकिन बिहार की हालत आज भी वही की वही है। बिहार में आज भी जो है बाहर के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो अपना बिजनेस नहीं करना चाहते हैं, वहां पे अपना व्यापार खड़ा नहीं करना चाहते हैं, अपने फैक्ट्रियों को लेकर नहीं जाना चाहते हैं। और उसके पीछे का कारण मैं भी जानता हूं, और ये जो लोग थेथरई बतिया के अपने टाइटल वाले ये नेताओं का समर्थन करते हैं, वो लोग भी जानते हैं। तो साहब, हम लोग इस टॉपिक पे थे कि अब आप लोग सोनू सूद को भी गरियाना शुरू कर दीजिए। क्यों? क्योंकि सोनू सूद ने भी मनीष कश्यप का समर्थन कर दिया है। उनका पहले ट्वीट पढ़ लेते हैं, उसके बाद से फिर मुद्दे पे आते हैं। सोनू सूद ने लिखा है, जितना भी मैं मनीष कश्यप को जानता हूं, उसने हमेशा बिहार के लोगों के भले के लिए आवाज उठाई है। हो सकता है कि उससे कुछ गलती भी हुई हो, पर यह बात मैं यकीन से कह सकता हूं कि वो देश हित के लिए लड़ा है, और न्याय और कानून से ऊपर हमारे देश में कुछ नहीं है। जो भी होगा सही ही होगा। हाँ, आगे उसमें इस ट्वीट के आगे हाथ जोड़ने वाली इमोजी भी सोनू सूद ने डाला है। शायद इसलिए डाला होगा ताकि इनकी बात का अंध भक्तों को, अंध समर्थकों को, अंध चमचों को बुरा ना लग जाए। मामला दरअसल सीधा सा है। मामला सीधा सा यह है, और यह मैं भी यह बात कई सारे वीडियो में अपने कहता आया हूं कि मनीष कश्यप के तमाम ऐसे टॉपिक्स, तमाम ऐसे वीडियो जिससे मेरी और उनकी सहमति और असहमति हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि मेरी और उनसे अगर असहमति हो जाए और मैं जिस नेता को चाहता हूं उस नेता को अगर वो ना चाहे तो मैं उनको दिन रात पानी पी पी के गरियाऊं। जो मुद्दा मनीष कश्यप उठाए हैं, क्या वो मुद्दा उनको आज यूट्यूबर बताने वाले पत्रकार कभी उठा पाए थे? उनके अंदर यह हिम्मत थी? टूटी सड़कों को दिखाने का जो हिम्मत डिजिटल मीडिया के पत्रकार कर रहे हैं, थोड़ा सा बता दीजिए ना कि कौन नेशनल मीडिया वाला इसी के कमरे से उतरकर, जब तक हम लोगों ने नहीं दिखाया, वो लोग आके दिखाए हों। उन लोगों का जो गाड़ी है और जो पहिया है वो गांव की तरफ कितना बड़ा है, हम लोगों से ज्यादा गांव को किसने दिखाया है? और तकलीफ इस बात की होती है कि जिन गांव वालों के लिए हम लोग लड़ते हैं, दिन रात मरते हैं, वो लोग भी हमारा समर्थन सिर्फ इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनके जो नेता हैं, आदरणीय नेता, उनका जो टाइटल है उनसे मिल जाता है, और हमारा जाति का टाइटल उनसे नहीं मिलता है। इस बात को समझना होगा, क्योंकि राजनीति और सिंहासन किसी के बाप की बपौती नहीं है। वो कभी भी कहीं भी पलट सकती है। और सरकारें, यहां पे अटल बिहारी वाजपेयी की वो लाइन में कोट करना चाहता हूं कि सरकारें आएंगी जाएंगी, यह देश महत्वपूर्ण है, यह देश रहना चाहिए। तो ये नेता और नेता की चमचागिरी करके हम लोग देश को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ कुछ परिवारों को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं बार बार यह बात कहता हूं कि नेता किसी के नहीं होते। मैं सारे नेताओं को नहीं कह रहा हूं, लेकिन ज्यादातर हिंदुस्तान की जो राजनीति है उसको मैं भी बहुत अच्छी तरह से समझता हूं, और आप भी इस बात को एक्सेप्ट करेंगे। सीधी सी बात है कि यदि सोनू सूद जैसा व्यक्ति मनीष कश्यप के समर्थन में इस तरह का ट्वीट कर रहा है, तो हमें और आपको भी सोचना चाहिए, समझना चाहिए। और जिस तरह से मनीष कश्यप के ऊपर NSA लगा दिया गया, यह सरकार का एक, आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि सरकार अपने आप को सबसे ऊपर समझ रही है, सरकार अपने आप को आला कमान समझ रही है। सरकार यह सोच रही है कि जिस जनता ने उसे यह पावर दिया है, बात को थोड़ा सा गंभीरता से समझिएगा, जिस जनता ने उस सरकार को बनाया है, उसे पावर दिया है, उस सरकार को इस बात का अहम हो गया है कि हम ही हैं जौन है। तो भैया, अच्छे अच्छों का नशा उतर जाता है। समय आएगा तो स्टालिन साहब और स्टालिन साहब के जो दोस्त हैं उनका भी समय आएगा, वक्त आएगा और जनता जवाब दे देगी। बाकी NSA लगा के आप किसी व्यक्ति को कितने दिन तक रोक पाएंगे? यूपी में भी कई लोगों को NSA लगा था आवाज उठाने पे, कितने दिन तक आप उनको रोक पाए? और जिन लोगों को आप लोग रोक लेते हैं
वो लोग हो सकता है कि क्रांति के क्षेत्र में क्रांति के पथ पर आगे ना बढ़ पाए हों, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आप लोग इस तरह से एनएसए लगवा के और मनीष कश्यप को जेल में डाल के उनकी जो सोच है, उनकी जो उड़ान है, उनका जो विचार है, उसको आप रोक पाएंगे। मनीष कश्यप बिहार के लोगों के लिए लड़ रहे थे और आगे भी लड़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि जब तक आप किसी से मिलते नहीं हैं, जब तक आप किसी को सही से जानते नहीं हैं, जज बनने का अधिकार साहब आपको भी नहीं है। आप किसी व्यक्ति से मिलिए, अगर मिले नहीं है तो आप खड़े खड़े किसी का वीडियो देख के, किसी का कोई प्रोपेगेंडा सेट कर रहा है, उस प्रोपेगेंडा को सेट होते हुए देख के आप डिसीजन ले लें कि फला गलत होगा, ढेकान गलत होगा, तो ये कहीं ना कहीं आपकी भी कमी है। आप जब अपनी बारी आती है या फिर अपने विचारधारा की बारी आती है तो आप संविधान के रखवाले बन जाते हैं, और जब मनीष कश्यप के ऊपर जजमेंट देना रहता है तो तुरंत आप सुप्रीम कोर्ट बन जाते हैं। भाई वाह, इसको दोगलापन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। जब सीबीआई और ईडी का छापा तेजस्वी यादव के ऊपर पड़ता है तो आप कहते हैं हाय दैया, संविधान कहां गया। और जब कोई एनएसए बिना बात का लगा दिया जाता है किसी पत्रकार के ऊपर तो कहते हैं कि बहुत मनबड़ था, इसके ऊपर ऐसी कार्रवाई होनी जरूरी थी। ये तमाम चीजें हैं, और इन चीजों से ऊपर हमारे देश का संविधान है, हमारे देश की न्याय व्यवस्था है, और हमें अपने देश के संविधान और अपने देश के न्याय व्यवस्था पर पूरा यकीन है। ये सरकारें अहंकारी हो सकती हैं, ये सरकारें न्याय करने में भेदभाव कर सकती हैं, लेकिन मुझे और मुझ सहित तमाम पत्रकारों को, जो लोग पत्रकारिता को असल में सही ढंग से निभा रहे हैं, उसको आगे लेके जाना चाहते हैं, वो तमाम लोग, और इसमें मैं आपको मेंशन कर दूं कि वो एसी के कमरों वाले पत्रकार नहीं है, क्योंकि उनकी औकात ही नहीं है। जिनकी मैं बात कर रहा हूं उनकी औकात ही नहीं है जमीन के मुद्दों पे सवाल पूछना। तो सीधी सी बात है कि जिनको अपनी पत्रकारिता पे गर्व है, अपनी पत्रकारिता, सच्ची पत्रकारिता पे गर्व है, उन्हें सुप्रीम कोर्ट और माननीय न्यायालय पे, माननीय जज पे पूरा का पूरा विश्वास है। वहां से न्याय होगा और जेल का ताला टूटेगा। ज्यादा दिन नहीं, मनीष कश्यप एक ना एक दिन बाहर जरूर आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और हां, अब ज्यादातर लोग कमेंट बॉक्स में गरियाएंगे कि आप मनीष कश्यप का इतना ज्यादा समर्थन क्यों कर रहे हैं। मैं मनीष कश्यप का समर्थन नहीं कर रहा हूं सर, मैं पत्रकारिता का समर्थन कर रहा हूं, मैं सच्ची पत्रकारिता का समर्थन कर रहा हूं, मैं सच्चे मुद्दों की समर्थन कर रहा हूं। क्योंकि सच्चा मुद्दा हम उठाना छोड़ देंगे जिस दिन, आपको यकीन हो जाएगा कि इस देश में नाली, सड़क, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, ये सब मुद्दा रही नहीं जाएगा। इस देश में सिर्फ जो एसी के कमरे वाले पत्रकार करते हैं, हिंदू, मुसलमान, चाइना, पाकिस्तान, वहीं तक इस देश की पत्रकारिता रह जाएगी। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में अभी जो भारत 150वें नंबर पे है ना, शर्म तो इन लोगों को आती नहीं है। अपने आप को बड़का पत्रकार कहते हुए देश का, फला का, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल बताते हैं, उन लोगों को शर्म नहीं आती है। लेकिन 150वें नंबर पे जब वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान आता है तो भी ये लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल, भारत का सर्वश्रेष्ठ देखा जाने वाला न्यूज चैनल। इन सब बातों से आगे आपको इस बात का चयन करना पड़ेगा कि सही कौन है और गलत कौन है। जय हिंद।